students of grade 7. So here is your lecture number 4 of science, in which we are going to start new chapter transport in humans. आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. हमारा प्रीवियस चैप्टर रेस्पिरेशन, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी विद वर्किंग एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो आप लोग को उसका लास्ट लेक्चर जो आपको लेक्चर 3 रिसीव हुआ था, उसके अंदर आपको उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट भी रिसीव हुए होंगे ऑब्वियसली, तो आपने काम कर ही लिया होगा. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस. सो इस चैप्टर का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस. वैसे हमने रिस्पायरेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे, रिस्पायरेशंस पढ़ी थी कि एनिमल्स में कैसे होती हैं, प्लांट्स में कैसे होती हैं, ह्यूमंस में कैसे होती हैं. अब यहाँ पे बात सिर्फ ह्यूमंस की जा रही है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस. तो ये चैप्टर पढ़ के आपको क्या लगता है कि ये चैप्टर किससे रिलेवेंट होगा? ह्यूमंस से रिलेवेंट होगा. लेकिन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस का मतलब ये है कि इंसान के अंदर एक जो है सिलसिला चल रहा है, एक जो प्रोसेस चल रहा होता है अंदर हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सिस्टम चल रहे हैं. रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. उसके अंदर क्या हो रहा होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, सेल्स हमारे बन रहे होते हैं. तो ये पूरा एक प्रोसेस है. हमारे ऑर्गन के अंदर हेल्ड होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर हर ऑर्गन अपना अलग प्रोसेस करता है. तो इंसान के अंदर मतलब जो खून की सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा होता है, जो ब्लड उनका सर्कुलेट हो रहा होता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, हार्ट के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक द हार्ट ही है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको. And this is your chapter 11 in your page number 136. Okay, I am going to start. In humans, things are transported around the body in the circulatory system. Humans के अंदर जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं पूरी बॉडी के अराउंड, वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं. ठीक है, the circulatory system is made up of tube called arteries, veins and capillaries. Blood pumped through these blood vessels by the heart. ठीक है, सबसे पहली बात, ये प्रोसेस कहाँ की बात की जा रही है, कौन से ऑर्गन की? हार्ट की बात की जा रही है. आपको पता है हमारे पास हार्ट के अंदर वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड होती है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं, पंप करती हैं, ब्लड को पंप करती हैं, ताकि हमारा प्रोसेस हो सके, हमारा हार्ट पंप कर सके और हम सांस ले सकें. ये प्रोसेस हार्ट पे होता है, तो फिर लंग्स एबल होते हैं सांस लेने के लिए. The heart is a pump made of muscle. It is about the size of a clenched fist and has the job of pumping blood. ये एक मसल हमारा बना हुआ है जो कि जिसका साइज क्लेंच फिस्ट है, और सिर्फ इसका काम ये है कि ये पंप करता है, ब्लड को पंप करना इसका काम है आपकी पूरी बॉडी के अराउंड. द स्पेस इनसाइड द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. अच्छा, मैं यहाँ पे हार्ट ड्रॉ करके आपको पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रही हूँ कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स कहाँ होते हैं, आर्टरीज वेन्स कितनी होती हैं, कहाँ होती हैं. तो ये आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 137 पे आउटसाइड और इनसाइड हार्ट दोनों बना हुआ है. ठीक है, तो हम इनसाइड द हार्ट मैं ड्रॉ करूँगी बोर्ड पर, उसके बाद हम उसको फर्दर पढ़ेंगे. आउटसाइड द हार्ट पहले हम पढ़ लेते हैं कि हार्ट के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि हार्ट को मैंने बताया कि ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड होंगे. द टॉप टू आर द आर्टरिया एंड द बॉटम टू आर द वेंट्रिकल्स. ये वाली में आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर. Walls inside the heart stop blood flowing in the wrong direction. इसके अंदर जो वॉल आपको नजर आएंगे, जो वॉल हैं, ये क्या करते हैं? ये स्टॉप करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को गलत वे में डायरेक्शन करने में. मीन्स गलत वे में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने से ये हेल्प करते हैं. जो वॉल होते हैं, 4 वॉल होते हैं हमारे हार्ट के. बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, द हार्ट हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई. क्योंकि एक बॉडी पार्ट और ब्लड की अपनी ओन ब्लड सप्लाई. दिस इज कैरीड बाय द कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन. ठीक है,
तो हम ये क्या होते हैं कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन, ये हम इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ेंगे। पहले ये डायग्राम आप और से देखिए, अपनी बुक के अंदर देखिए। ऊपर आपको आउटसाइड द हार्ट दिया हुआ है कि आपका हार्ट आउटसाइड बाहर से कैसा होता है, एंड दिस इज इनसाइड द हार्ट, ठीक है। दिस आर्टरी कैरी ब्लड टू द लंग्स, ये जो आपको नजर आ रही है ये आर्टरी है, ये ब्लड को लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। दिस वॉल्व स्टॉप ब्लड गोइंग बैक इनटू द हार्ट, और ये वाली जो आर्टरी आपको नजर आ रही है ये वापस ब्लड को जाने से रोकती है। ये वॉल्व का काम क्या होता है, ब्लड को रॉन्ग डायरेक्शन में सर्कुलेशन करने से रोकना, ठीक है। दिस वेन कैरीज ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, और ये वाली वेन ब्लड कैरी करती है इनसाइड द बॉडी। द राइट एट्रियम हैज थिन वॉल्स, ये देखिए आप एट्रियम देख लीजिए, ये है वो राइट एट्रियम, और यहाँ पे है इसी के बराबर में ये लेफ्ट एट्रियम होता है। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम। These valve strings hold the valve flaps in space. This valve stop blood going back into the left atrium. अच्छा, रॉन्ग वॉल्व क्या करते हैं, सिर्फ ब्लड को रॉन्ग वे में डायरेक्शन करने से रोकते हैं, और एट्रियम और हमारे वेन्स वगैरह जो होती हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे आर्टरी है लंग्स में करती है, और वेन्स जो है हार्ट पे करती है इनटू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, हार्ट से लंग्स में एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है इसका। द वॉल्व स्टॉप ब्लड गोइंग बैक इनटू द राइट एट्रियम, एक वॉल आपका राइट एट्रियम में जाने से रोकता है ब्लड को, और एक वॉल लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इसके अलावा हमारे होते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। वो 4 चैम्बर्स क्या होते हैं हमारे पास, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो इसके अंदर आपको नजर आ रही है ये वेन्स है, ये तो एट्रियम्स हैं, इसके अंदर जो बनी हुई है ये वेन्स है हमारी, जो हमें जो है ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन कर रही होती है दोनों साइड पे। राइट वेंट्रिकल की थिक वॉल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की भी थिक वॉल होती है। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होते हैं उनकी वॉल्स थिन होती है, मतलब पतली होती है। अब नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में, या पेज नंबर 138। ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विद रेड सेल्स। ब्लड लिक्विड का जो है मिक्सचर होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा, और रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। हमारी बॉडी के अंदर कभी आपने सुना होगा जब हम अक्सर बीमार पड़ते हैं, या नॉर्मली अभी जो डेंगू चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई थी ये बीमारी, तो उसके अंदर क्या था, बॉडी के अंदर व्हाइट सेल्स या रेड सेल्स की कमी हो जाती है, तो ये हमारा था, ठीक है। लेकिन अब प्लाज्मा कहते हैं किसको, प्लाज्मा से कहते हैं हमारे ब्लड को, ब्लड की लिक्विड फॉर्म को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का मिक्सचर होता है ब्लड। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर ये था कि जिन पेशेंट्स को हो चुका है उनका ब्लड लेकर जो है जिन पेशेंट को हुआ था उनके लगा रहे थे, ताकि वो उससे जो है सेहतियाब हो सके, क्योंकि वो उनका ब्लड उस वायरस से जो है डिजीज से लड़ चुका था, तो इसीलिए उनको एज अ प्लाज्मा दूसरे की बॉडी में लगा रहे थे, ठीक है। तो अब इसके लिए भी नेम प्लाज्मा यूज हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स मिक्सर और प्लेटलेट्स इसके अंदर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड लुक्स रेड बिकॉज देयर आर मैनी मोर रेड सेल्स देन व्हाइट सेल्स इन इट। हमारा खून लाल इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारे उसके अंदर रेड सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं व्हाइट सेल्स की निस्बत, तो हमारा खून क्या होता है, रेड कलर का नजर आता है। देयर आर अबाउट 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड है। प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है। इट इज मेनली वाटर विद सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट। ज्यादातर जो है ये क्या है, वाटर की जो सब्सटेंस होती है वो खून के अंदर फौरन
डिजॉल्व हो जाती है। हमारे ब्लड के अंदर हर चीज़ हम सोचते हैं कि हम खाते हैं हमारे पेट में जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़रूरियात होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके खून में शामिल हो जाती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपके खून में शामिल होती है, आपकी वेन्स को ब्लॉक करती है, क्योंकि वो चीज़ें फंस रही होती हैं। तो जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो ईजिली हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाती हैं। जो लिक्विड चीज़ें नहीं होती, मतलब जो सॉलिड टाइप की चीज़ें होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे ब्लड में अगर शामिल हो गई तो हमारे ब्लड की वेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे टोमेटो है, यूजुअली हम लोग टोमेटो अपने खाने वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप जो है टमाटर को छिलका उतार के डालना चाहिए। अगर छिलके के डालेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर छिलके समेत डालेंगे तो उसके जो छिलके होते हैं, क्योंकि उसका जो गूदा होता है वो तो डिजॉल्व हो जाता है खाने के अंदर, छिलका नहीं होता। और छिलका क्या करता है, हमारी ब्लड में शामिल होके हमारे ब्लड की वेन्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम करने के अंदर मसला होता है। These include digested food from the intestine, carbon dioxide and urea waste from the cells and hormones from special glands located around the body. अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है? डाइजेस्टेड फूड, वो खाना जो हमारा हजम हो चुका होता है इंटेस्टाइन से, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया फ्रॉम द सेल्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम स्पेशल ग्लैंड लोकेटेड अराउंड द बॉडी। और ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स हैं सेल्स के थ्रू, स्पेशल ग्लैंड हमारी पूरी बॉडी के अंदर अराउंड करता है। अब रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारा हेमोग्लोबिन होता है, जिसके एक हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर केमिकल होता है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द मैरो ऑफ लार्ज बोन्स सच एज द रिब्स। रेड ब्लड सेल्स लार्ज बोन से बनते हैं जिनको रिब्स कहते हैं। दे आर राउंड विद अ होलो ऑन बोथ साइड। ये राउंड होते हैं सुराख के साथ दोनों तरफ, विच इंक्रीज देयर सरफेस एरिया, जो इनका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से डिग हुए हुए, ये दोनों तरफ से मतलब थोड़े से प्रेस हुए हुए, कॉर्नर से उभरे हुए और बीच में से दबे हुए, ठीक है। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स हमारे, इनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन कहते हैं देयर जॉब इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। और इसका काम क्या होता है, हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन लाता है लंग्स पे, और लंग्स पे और सारे सेल पे, बॉडी के सारे सेल पे, क्योंकि ऑक्सीजन की तो जरूरत हमारी पूरी बॉडी को है ना, लंग्स को तो नहीं है। सिर्फ रेड सेल्स आर अनयूजुअल बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस। रेड सेल्स जो है अनयूजुअल होते हैं क्योंकि इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, विच मीन्स दे डू नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। क्योंकि रेड सेल्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो हमारी बॉडी के अंदर रेड सेल्स बनते रहते हैं। और रेड सेल्स अगर कम हो जाए तो खून की कमी होने लगती है, तो हमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए जिनसे हमारा खून बने। तो जितना हमारा ब्लड बनते हैं उतना रेड सेल्स बनते हैं। लाइक हम वी शुड ईट स्ट्रॉबेरी, वी शुड ईट चेरी, इन सब चीज़ों से हमारा खून बनता है, ठीक है। रेड सेल्स पिक अप ऑक्सीजन एंड ब्लड इज पंप थ्रू द लंग। रेड सेल्स जो कि ऑक्सीजन पिक करते हैं ताकि जो है ब्लड कर से लंग्स के साथ पंप कर सके, ब्लड भी पंप कर सके लंग्स के साथ, क्योंकि सारा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन का। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेन प्रोसेस यही होता है कि कैसे वेन्स, आर्टरीज क्या कर रही हैं, कहाँ तक ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, किस किस एरिया में जा रहा है, और उनका क्या क्या नाम है, मतलब उनको क्या कहते हैं जहाँ से वो ब्लड सर्कुलेट करती हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी आर्टरीज पढ़ा, वेन्स पढ़ा, वॉल्व्स क्या करते हैं ये पढ़ा हमने। इसी तरीके से हेमोग्लोबिन जॉइंस विद द ऑक्सीजन टू मेक ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से ज्वाइन होकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, विच इज ब्राइट रेड, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा चमकता हुआ रेड होता है,
डल नहीं होता, ब्राइट होता है। एज इट ट्रेवल्स अराउंड द बॉडी, और ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। द ऑक्सी हीमोग्लोबिन चेंज बैक टू हीमोग्लोबिन रिलीजिंग द ऑक्सीजन टू द सेल्स। फिर वही होता है जैसे कि हमें कोई भी चीज़, हमारी बॉडी का सिस्टम ये कि हम कोई चीज़ खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी का प्रोसेस ही यही है, कोई चीज़ हमने खाई जिससे हमें एनर्जी मिल गई, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी चली गई। देन जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है तो एनर्जी रिलीज होके बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो वेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। उसके बाद वो क्या होता है, उसके रेड सेल्स ब्राइट हो जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा ट्रेवल करती हुई ऑक्सो हीमोग्लोबिन से दोबारा हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से सेल्स के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होती है सेल्स को, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, तो दोबारा हीमोग्लोबिन बन गई। विदाउट ऑक्सीजन द ब्लड इज अ डल रेड कलर बिफोर इट इज कम बैक टू द लंग्स टू कलेक्ट मोर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के बगैर ब्लड का कलर डल रेड हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा वापस जाते हैं लंग्स से और ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए। ये वाला आप देख सकते हैं, ये आपको बना के दिए हुए हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, और कैसे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहे हैं, ऑक्सीजन कैसे पंप कर रही है। ये ब्लड सेल्स आपको बना के दिए हुए सारे, ये हीमोग्लोबिन बनाया हुआ है, ये हीमोग्लोबिन है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये प्रोसेस करने के बाद दोबारा मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ वाली डायग्राम। सी दिस डायग्राम ऑन द बोर्ड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। पहले क्या होता है, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जाते हैं। बॉडी सेल्स के अंदर जाने के बाद ये हमारे बन जाते हैं हीमोग्लोबिन। उसके बाद ये हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं दोनों तरफ। यहाँ से ये प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन इनके ऑक्सीजन इन्होंने ली यहाँ से, तो ये क्या बन गए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हो गई तो ये दोबारा हीमोग्लोबिन ही बन जाते हैं। बॉडी सेल्स के अंदर जाते हैं पहले, उसके बाद हीमोग्लोबिन बनता है, उसके बाद ये हमारे लंग्स में जाते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। दिस इज बॉडी सेल्स, दिस इज रेड ब्लड सेल्स, और ये भी ब्लड सेल्स है जो इसके अंदर मूविंग करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है रेड ब्लड सेल्स का। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास, प्लेटलेट्स होते हैं हमारे पास। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हैव अ बिग न्यूक्लियस एंड कैन चेंज देयर शेप। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर बिग न्यूक्लियस होता है, उसके सेंटर के अंदर जो अपना शेप चेंज कर सकता है। देयर जॉब इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले डिजीज से फाइट करते हैं। सम व्हाइट सेल्स ईट द माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज। कुछ व्हाइट सेल्स जो होते हैं माइक्रोब्स खा लेते हैं जो डिजीज का बायस बनते हैं। अदर में एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स, और बाकी जो व्हाइट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं। एंटीबॉडीज आर केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिसॉल्विंग देम। एंटीबॉडीज वो केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसॉल्व करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते, बर्बाद कर देते। देयर इज अ डिफरेंट एंटीबॉडी फॉर ईच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी होती है। एंटीटॉक्सिन्स ब्रेक डाउन टॉक्सिन्स पॉइजन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होने वाला पॉइजन जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं वो एंटीटॉक्सिन्स ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी के डिजीज से फाइट करता है। ये हमारा कैपिलरी है। व्हाइट सेल्स जहाँ से स्क्वीज होते हैं, ये हमारी वो वाली वॉल होती है। दे मूव थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ईट देम। ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स को खा लेते हैं, और ये बैक्टीरिया है जिनसे हमें एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स प्रिवेंट करते हैं। सो ये व्हाइट सेल्स का छोटा सा स्ट्रक्चर था।
लोग जो है होमवर्क आप लोग को मैं दे देती हूँ। ये आपने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने एंड ट्रू फॉल्स करनी है, एंड पेज नंबर 146 इन योर रजिस्टर। ठीक है, सो ये वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।